आज आप देखिए इंडिया के अंदर, इंडिया के चारों तरफ बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सब जगह पे धर्म के नाम पे लड़ाइयां चल रही हैं। धर्म के नाम पे लोगों को जलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। हमारे देश में भी है और दूसरे देश में है। ये अलग बात है कि हमें अपने देश की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, गलत नहीं हो सकता। सुपरस्टिशंस आप देखेंगे वो वही लोग विश्वास करते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसी पावर है जो आपकी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, आपको लगता है कि साहब ये अशुभ हो गया। आप देखेंगे उसके पीछे भी धर्म का हाथ है। आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि साहब जो है आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको कानून इस चीज की इजाजत देता है, तो फिर आप कानून को फॉलो करें, वो बेटर है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू क्रिटिकल थिंकिंग फोरम। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक डिबेट हुई थी जावेद अख्तर साहब के बीच में और मुफ्ती समेल नदवी के बीच में। और इस डिबेट का जो टॉपिक था वो था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं है। और इसमें किसी स्पेसिफिक गॉड का मेंशन नहीं था। ये बेसिकली जो डिबेट थी उसका पर्पस ये था कि गॉड को के एग्जिस्टेंस को के बारे में जो एविडेंस हैं और उनके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में जो एविडेंस है उसको डिस्कस किया जाए और किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डिबेट में जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई और हमने भी इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं और उसको भी काफ़ी लोगों ने अटेंड किया, काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो डिबेट है इसका क्या पर्पस है, ये डिबेट होने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि लोगों का ये कहना, भाई अगर कोई भी आदमी मान लीजिए किसी भी भगवान को मानता है तो आपको क्या तकलीफ है। अब जैसे योगेंद्र यादव जी हैं जो कि एक आप जानते हैं कि एक पॉलिटिशियन हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इसके बाद में कि ये जो डिबेट है ये एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट करता है जो रियल इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे कि जो रिलीजियस लीडरशिप है उसका डिक्लाइन हो रहा है। बाबा लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रिलीजन है वो इशू को डाइवर्ट करता है। तो उनका ये कहना है कि हमें ये डिबेट करना चाहिए कि भाई जो गॉडमैन है या जो रिलीजन का मिसयूज हो रहा है उसको हमें डिबेट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये डिबेट करें कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए तो हमने हमारे देश में हमने इस इशू को हजारों साल से दरकिनार करके रखा हुआ है। देखिए जो रिनेसेंस के बात है वहाँ पे यूरोप में इस बात पे काफ़ी डिबेट हुई। बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को डिबेट किया, डिस्कस किया, एविडेंस प्रोड्यूस किए, बहुत सारी किताबें लिखी गई जिसमें यह मामला डिस्कस हुआ कि भाई क्या गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे बर्नार्ड रसल की एक किताब है, आपको मालूम होगा, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। उसके अलावा बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और उसके बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने जो एविडेंस इकट्ठा किए उसके बेसिस पे धीरे धीरे करके वहां पे लोग कन्विंस हो गए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। कम से कम एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ पीपल हैव बीन कन्विंस्ड। और आज आप देखेंगे तो यूरोप के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वहां पे एथीस्ट का जो नंबर है वो मेजॉरिटी में पहुंच गया है। इसके अलावा इवन जो लोग बिलीवर्स हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, उनकी जो अटेंडेंस है चर्चेज में, या जो उनके जो लेवल ऑफ उनकी जो फेथ है वो काफ़ी हद तक उनकी डिक्लाइन करी है और साइंस पे उसका फोकस बढ़ा है। इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में आज तक कभी ऐसी डिबेट हुई ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो कोई डिबेट याद नहीं आती जहां पे गॉड के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया हो। हमारे यहाँ अगर डिबेट भी होती है तो गॉड के स्वरूप को लेकर के होती है कि भाई वो जो हमारा ये है कि साहब ड्युअलिटी है या अद्वैत है या द्वैत है, कि गॉड जो है वो हमारे अंदर है कि बाहर है,
कि गॉड जो है मंदिरों में है, कि गॉड जो है वो पूरा यूनिवर्स जो है वो गॉड है, और अहम ब्रह्मास्मि, इस तरीके की बातें हमारे यहाँ पे होती हैं कि गॉड हमारे बाहर है या अंदर है, गॉड एक सेपरेट एंटिटी है या हम खुद गॉड का पार्ट हैं। इन सब इश्यूज पे डिस्कस होती है। लेकिन ये मान ही लिया जाता है कि गॉड तो एग्जिस्ट करता ही करता है। इस इशू को आज तक कभी डिस्कस नहीं किया गया, और ये पहली बार मेरे ख्याल से डिबेट हुई जो जावेद अख्तर साहब और नकवी साहब के बीच में हुई, जिसमें इस इशू को एकदम स्ट्रेट जो है वो अटैक किया गया। अब लोगों के अपने अपने कंक्लूजन्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जावेद अख्तर साहब के तर्क मजबूत थे, कुछ लोगों का कहना है कि जो आपके मुफ्ती साहब हैं उनके तर्क जो है मजबूत थे। लेकिन ये डिबेट बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम यही डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो डिबेट है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर का होना या ना होना ये व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है। ये एक रियलिटी की बात है कि वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फेथ आपका एक व्यक्तिगत हो सकता है कि आप भगवान पे विश्वास करें, गॉड पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये एक मटेरियल फैक्ट है कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। क्योंकि ये जो फैक्ट है मैं आपको आज डिस्कस करूंगा कि इसका क्या इंपैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पे, इसका समाज पे बहुत असर पड़ता है, कानून पे बहुत असर पड़ता है, और हमारे फ्यूचर पे इसका बहुत असर पड़ता है। इसीलिए ये सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम किसी धर्म का प्रचार करना नहीं चाहते हैं, ना कोई किसी धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं। बेसिकली हम क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से हम ये आपको समझाना चाहते हैं या हम ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये डिस्कवर करना कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता हमारे फ्यूचर को और इस पूरी दुनिया के फ्यूचर को बदल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस बात पे निर्भर हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गॉड जो है वो आज के समय में जो मॉरलिटी और एथिक्स है उसका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो उनके धर्मों में जो चीजें लिखी हुई हैं, धर्मों की मॉरलिटी को वो लोग मानते हैं। उनके हिसाब से सही और गलत का फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। अगर आपके धर्म ग्रंथ में मान लीजिए कि मीट खाना नहीं लिखा है तो आपके हिसाब से गलत है, आपका धर्म अलाउ करता है तो ये सही है। शराब पीना अगर आपके धर्म में लिखा है कि सही है तो ओके है, और नहीं है तो गलत है। हर चीज का जो हमारा मॉरल जजमेंट है वो बेसिकली आज के समय में धर्म के हिसाब से होता है, और धर्म के हिसाब से जब हम चीजों को डिसाइड करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान या गॉड के द्वारा कहे गए हैं, वो परफेक्ट होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, और उसको हम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान भगवान को कैसे चैलेंज कर सकता है। जबकि जो एथीज्म है, अगर आप गॉड पे विश्वास नहीं करते हैं तो आपके हिसाब से मॉरलिटी रिलेटिव है, एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करती है, और वो समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है। इंडिया की मॉरलिटी कुछ और हो सकती है, अमेरिका की और हो सकती है, गांव की और हो सकती है, शहर की और हो सकती है। और ये इशू देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए, जैसे कि अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो कुछ धर्मों के अंदर 4-4 शादियां अलाउड हैं, और 1 मिनट में आप उनको डिवोर्स दे सकते हैं, या 3 बार तलाक बोल करके कुछ समय के बाद में आप डिवोर्स दे सकते हैं, ये उनका राइट है। और वहीं पे अगर दूसरे धर्म की बात करें तो वहां पे डिवोर्स धर्म में प्रोवाइडेड ही नहीं है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो वहां पे धर्म डिवोर्स का प्रोविजन ही नहीं है। अब इसको लॉ में लाया गया है, ये अलग बात है, और अगर लॉ में नहीं लाया जाता तो डिवोर्स आप ले ही नहीं सकते हैं। उसी तरह प्रॉपर्टी राइट्स है, क्योंकि औरतों को ज्यादातर जगह पे प्रॉपर्टी राइट्स है ही नहीं, हिंदुओं में तो बिल्कुल ही नहीं थे। अब से कुछ दिनों, कुछ 2-20 साल पहले करीब करीब उसको इंट्रोड्यूस किया गया, अदरवाइज उनका कोई प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं था अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। इस्लाम में भी जो है उनको प्रॉपर्टी आधी मिलती है एज कंपेयर टू दी सन्स। फिर जेंडर इक्वलिटी का इशू आता है, क्योंकि आधी जो हमारे दुनिया की पॉपुलेशन है वो औरतें हैं, लेडीज हैं, वुमेन हैं, और उनको बराबर का दर्जा जो है वो धर्म नहीं देता है। ज्यादातर धर्म, कई जगह पे उनको पढ़ने की परमिशन नहीं है,
कई जगह वो सर्टेन टाइप के जॉब नहीं कर सकती हैं। उनको कहा जाता है कि साहब तुम्हारा मेन धर्म ये है कि तुम बच्चे पैदा करो, बच्चों को बड़ा करो, यही तुम्हारा मेन धर्म है। उनको फ्यूनरल राइट्स नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो जाकर के अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकती हैं। वो भी लड़कों का ही प्रिविलेज होता है। और ये बहुत बड़ा एक कारण होता है कि लोग अक्सर लड़कों की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे पास सिर्फ लड़की हुई तो मेरा खानदान कैसे चलेगा, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, मैं कैसे जो है यहाँ के बंधनों से मुक्त होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना पड़ेगा कि बहुत जो हमारी मॉरलिटी है उसको डिसाइड करने में इस सवाल के जवाब का बहुत बड़ा योगदान है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आप इस बात को मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका लाइफ का पर्पस अलग हो जाता है। और अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं कि नहीं कोई गॉड नहीं है तो आपकी लाइफ का पर्पस अलग हो जाता है। तब आपसे यह कहा जाता है कि भाई लाइफ का अपना आप मीनिंग करिए, आप अपना लाइफ का पर्पस डिसाइड करिए। कोई पहले से डिसाइडेड पर्पस नहीं है आपको, जो कि कहा गया है कि आपको ये करना है। लेकिन अगर जो है, अगर आप ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि गॉड हैं, तो फिर हमारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि फिर आप क्या स्ट्राइव करेंगे, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, निर्वाण कह लीजिए, मुक्ति कह लीजिए, लिबरेशन है, साल्वेशन है, या स्वर्ग है, या अगले जन्म में हमको कौन सा जन्म मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम रिलीजन में कहे हुए चीजों को फॉलो करें। और ज्यादातर ये सारी चीजें डेथ के बाद में आती हैं। तो अगर आप धार्मिक हैं तो आपका फोकस मेनली है कि डेथ के बाद में क्या होने वाला है। और अगर आप नहीं मानते हैं गॉड को और गॉड नहीं एग्जिस्ट करता है तो नेचुरली आपकी यही लाइफ है। और फिर इस लाइफ को बेस्ट तरीके से एंजॉय करना, बेस्ट तरीके से जीना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि साहब आपको जो फ्यूचर लाइफ मिलने वाली है या आफ्टर लाइफ है जो धर्मों में प्रॉमिस किया वो ऐसे ही मिलने वाली, उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको रेगुलर पूजा पाठ करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, नमाज करना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी दुनिया भर की, बहुत सारे धर्म स्थलों पे जाना पड़ेगा, बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप जा करके उस चीज़ को पा पाएंगे। बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते हैं उसको करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं आपको नहीं करना पड़ेगा। तभी आप गॉड को खुश कर पाएंगे और जो आफ्टर लाइफ है या जो धर्मों में प्रॉमिस है वो हो सकता है। और इमेजिन करिए कि अगर कोई गॉड है ही नहीं तो समझिए आपने सारी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि आप इस उम्मीद में थे कि भाई मरने के बाद में किसी दूसरी जगह पे आपको बेनिफिट मिलेगा, और पता चला कि साहब कुछ है ही नहीं इसके बाद में, तो क्या होगा, आपका सारी की सारी लाइफ बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। तो इसलिए भी जानना जरूरी है कि क्या वाकई में कोई गॉड है जो हमें रिवॉर्ड करता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अच्छे काम करते रहते हैं, धर्म धर्म कर्म के काम करते रहते हैं, उनको लगता है कि भगवान सब देख रहा है, गॉड देख रहा है, उनको रिवॉर्ड कर रहा है। आपने गाना सुना होगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। लोगों को लगता है हम चैरिटी करेंगे, गॉड खुश हो जाएगा, हमारे ऊपर मेहरबानी करेगा। ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्या वाकई में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो हमारी चीज़ों को देख रहा है और हमें साहब एक्टिवेट कर रहा है और हमारे को रिवॉर्ड देने के लिए है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। और इसलिए भी जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि क्या वाकई में गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। नेक्स्ट मुद्दा जो है वो सोशल जस्टिस का है और लॉ का है। दोस्तों, जो सोशल जस्टिस है, क्या हम उसको केवल सेकुलर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि बिना गॉड को बीच में लाए हुए मेंटेन कर सकते हैं, या हमें जो डिवाइन लॉ है या जो धर्म ग्रंथों में चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपके धर्मों में, हिंदू धर्म में खासतौर से, धर्म ने आपको डिवाइड किया है जातियों में। कोई ऐसा हिंदू नहीं हो सकता जिसकी जाति ना हो। जातियों की एक हायरार्की है, कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ बहुत नीचे हैं। और यह भी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि साहब जो आपकी जाति में जन्म होता है वो जो है आपके पुराने जन्म के कर्मों से होता है। अच्छी जाति में जन्म हो गए तो बड़े अच्छे कर्म थे, छोटी जाति में जन्म हो गए तो बड़े बुरे कर्म थे। तो ये कर्म का प्रिंसिपल भी इसके साथ में टैग कर दिया जाता है, आत्मा का प्रिंसिपल भी इसके साथ में टैग कर दिया जाता है।
और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो आपको लाइफ टाइम प्रिविलेज है, नीचे कुल में जन्म दिया तो लाइफ टाइम डिसएडवांटेज है, सोशल हायरार्की। लेकिन अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो गया कि नंबर्स मैटर करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए रिजर्वेशन का सहारा लिया जाता है। और रिजर्वेशन जो है वो अलग टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो लोग अपर कास्ट में आते हैं, सो कॉल्ड या अनरिजर्व क्लास में आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है, उनका 90% में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनका 50% में सिलेक्शन हो रहा है, उनको जॉब मिल रहा है, इनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये सोशल टेंशन इसकी वजह से बहुत जबरदस्त हो रहा है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले 22% था, अभी जो है ऑलरेडी 60% है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कई स्टेट्स में तो 80% है। और अगर जातिगत जनगणना हुई और इकोनॉमिक बेसिस हुआ तो यू नेवर नो कि 90% भी पहुंच जाए। और ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हर एक व्यक्ति का जो सिलेक्शन होगा किसी भी चीज़ में, इस बात पर डिसाइड होगा कि आपकी जाति क्या है या जेंडर क्या है, इस बात पे नहीं होगा कि आप कितने मेरिटोरियस हैं। तो ये भी जो है चीज़ें तभी खत्म होंगी जब हम जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे इन चीज़ों को ही खत्म कर दें, डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम कहें कि जो धर्म ग्रंथ में चीजें लिखी हुई हैं वो गलत हैं, क्योंकि कोई गॉड है ही नहीं, और वो सारी चीजें इंसानों ने लिखी हुई हैं। क्योंकि अगर वो चीजें गॉड ने लिखी हुई हैं तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और इसी वजह से जानना जरूरी है कि भाई गॉड है कि नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर आजकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, कि हम उसको वोट देते हैं या उसके साथ में जो हमारी जाति का, हमारे धर्म का भला करता है। आज आप देखिए इंडिया के अंदर, इंडिया के चारों तरफ बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सब जगह पे धर्म के नाम पे लड़ाइयां चल रही हैं। धर्म के नाम पे लोगों को जलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। हमारे देश में भी है और दूसरे देश में है। ये अलग बात है कि हमें अपने देश की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, और केवल दूसरे देश में जब कोई चीजें होती हैं दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत है कि हमारे यहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका भी क्या रूट है? इसका रूट भी वही है, धर्म। सोशल जो जो आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब आप पैदा हुए तो जिस धर्म में और जिस जाति में पैदा हुए उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि आपको सपोर्ट करें, आपकी जाति या धर्म को सपोर्ट करें। और दोस्तों, ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में हमारे यहां दिया गया, जिसमें हमने कहा कि भाई सारे धर्मों की बराबर इज्जत करो, ये कॉन्सेप्ट एकदम फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि धर्म जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ही पर्सनल चीज होती है, इमोशनल चीज होती है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो है वो सारे धर्मों की, बाकी धर्मों की इज्जत कर ही नहीं सकता जितनी वो अपने धर्म की करता है। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले की न्यूज है, एक एक्ट्रेस हैं नुसरत, वो जो है किसी मंदिर में चली गई और उनको फतवा जो है जारी हो गया कि साहब आप मंदिर में कैसे चली गई। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब गरबा होता है या बहुत सारे धार्मिक मंदिर हैं, वहां पे बैन है दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री। सवाल यह है कि इफ गॉड इज देयर तो भैया क्यों आप अलग अलग धर्मों की एंट्री को बैन करते हो? लेकिन यह हकीकत है, और आप कुछ भी कर लें, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि धर्मों के अंदर ही जो चीजें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल अपोजिट चीजें लिखी हुई हैं, जहां पे कॉमन ग्राउंड पाना बड़ा मुश्किल काम है। अब जैसे एक धर्म में आपको मालूम है कि मीट खाना अलाउड है, और धार्मिक अवसर पे मीट सप्लाई किया जाता है, काटा जाता है, और दूसरे धर्म में मीट खाना एकदम गुनाह है। गाय का मीट आप खाएं तो पाप है, दूसरा खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी राइट्स का इश्यू जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात होती है, सिमिलर सिविल कोड सारे देश के लिए हो, उसमें भी सारे धर्म वालों को जो है वो ऑब्जेक्शन हो जाता है। केवल एक ही कंडीशन में सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जब इस बात का डिसीजन हो जाए कि वाकई में गॉड है कि नहीं है।
और अगर गॉड है तो क्या है, और गॉड नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ये देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस क्वेश्चन में आज नहीं 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद कभी भी इस निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे जबकि गॉड है कि नहीं है, तो हम बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर गॉड वाकई में एग्जिस्ट करता है तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भाई गॉड एक ही होना चाहिए जिसने सारे यूनिवर्स को बनाया। अलग अलग जाति या धर्म के हिसाब से तो गॉड नहीं हो सकते। तो सारे जितने भी धर्म के लोग हैं उन सबको साथ में आकर के एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना होगा, गॉड को यूनिफॉर्मली डिफाइन करना होगा और सेम कोड ऑफ कंडक्ट सारी दुनिया में लागू करना होगा। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है ये प्रूफ हो जाता है। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तो सारे धर्म ग्रंथों को छोड़ करके, क्योंकि उनकी सारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, उनकी सारी इंपॉर्टेंस इस बात पे है कि वो गॉड ने कहे हुए हैं, और उनको लोग विश्वास करना बंद कर देंगे और उसमें जो भी डिस्क्रिमिनेशन दिए हुए हैं आपके पैदा होने के बेसिस पे, चाहे वो धर्म हो चाहे वो जेंडर हो, ये सारे डिफरेंशिएशन खत्म करके हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहां पे सबको बराबर राइट्स हों। और फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट कर सकते हैं और कम्युनल फीलिंग जो है वो आपस में डेवलप कर सकते हैं एक दूसरे से के साथ में। क्योंकि ये सारा का सारा जो डिवीजन है वो धर्म ने ही जो है क्रिएट किया हुआ है। और गॉड चूंकि सबके अलग अलग हैं और सबको लगता है कि उन्हीं का गॉड सही है, इस वजह से इसको डिफरेंशिएशन को तोड़ने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती जब तक इस सवाल का हमें सटीक आंसर ना मिले कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन, इस बात को डिस्कस करना। अब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मान लीजिए ये प्रूफ हो जाता है कि गॉड नहीं है, मान लीजिए, तो आपके बिहेवियर में और आपके मॉरल वैल्यूज में क्या चेंज होंगे? और क्या आपको लगता है कि साइंस या लॉजिकल थिंकिंग ये जो गॉड का आइडिया है इसको एलिमिनेट कर सकता है या इस बात को टेस्ट कर सकता है कि है कि नहीं है? तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये जो गैप है बिलीवर और नॉन बिलीवर के बीच में, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? साइंस के अलावा क्या आपके हिसाब से कोई विकल्प है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो दोस्तों आज का सेशन, हम आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए कि हम इस बात को डिसाइड करें, डिस्कस करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। इसको प्रूफ करें और ऐसा प्रूफ हो कि सारी दुनिया में सब लोग माने, क्योंकि चाहे आंसर हाँ में हो चाहे आंसर ना में हो, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी बनाएं, एक अच्छी दुनिया बनाएं। अब आपके जो भी सवाल हों आप पूछ सकते हैं और हम अभिषेक से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको रेज करें। वो अपने भी क्वेश्चंस, डाउट्स को रेज कर सकते हैं और हम उसका जवाब आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, नरेंद्र जी पूछते हैं कि जो डिबेट हुई थी जावेद अख्तर जी की और मुफ्ती साहब की, तो उसको पूरा हार जीत के टर्म्स में लिया गया है। तो मतलब वो आपको क्या लगता है, ठीक है नहीं है? उनके हिसाब से तो ठीक नहीं था, नहीं जैसे कोई देखिए, मैच क्या चल होता रहा है कि जो डिबेट होती है, डिबेट से किसी का व्यू चेंज नहीं होता है। और लोग जो है, एक होता है कंफर्मेशन बायस। जिस चीज पे आप विश्वास करते हो तो जो भी आर्गुमेंट या तर्क जो हैं वो उसके फेवर में रहते हैं वो आप आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो, और जो तर्क उसके अगेंस्ट में रहते हैं उसको आप आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसमें आपको कमजोरी नजर आती है। और इसी वजह से क्या है कि जब ये डिबेट हुई तो इसको दोनों लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा। क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन तो ऐसी है जो भगवान पे विश्वास करती है, गॉड पे विश्वास करती है। तो उनको जो है, जो तर्क मुफ्ती के थे वो बड़े स्ट्रांग लगे, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनको जावेद अख्तर साहब की बातें ठीक लगी। लेकिन दोस्तों जो हकीकत है वो बदल नहीं सकती डिबेट से। और मेरे हिसाब से इस डिबेट में कोई भी ऐसा दावा पेश नहीं किया गया, कोई भी ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया गया जिससे ये प्रूफ हो कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये डिबेट जो है वो
उस हिसाब से कंक्लूसिव तो नहीं, और कोई भी डिबेट मेरे ख्याल से कंक्लूसिव नहीं हो सकती है। लेकिन चलिए, मैं इस बात का क्रेडिट तो दूंगा कि पहली बार इंडिया में ये डिबेट हुई कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अभी तक कभी भी इस टॉपिक पे डिबेट नहीं हुई, अभी तो सिर्फ गॉड के डेफिनेशन पे डिबेट्स हुई हैं। गॉड हैं क्या, मतलब ये तो मान ही लिया गया है कि गॉड हैं, उनके डेफिनेशंस पे हुई हैं, बट गॉड के एग्जिस्टेंस को शायद पहली बार चैलेंज किया गया, और इसी वजह से ये डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनके सिंह जी पूछते हैं कि गौर नहीं हो सकता इस डिबेट के लिए, इसलिए मतलब लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, रैशनैलिटी साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं होती। आ, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि गॉड इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ऐसा एक स्टेट अननोन वाला है ना, कि हम नहीं जानते ऐसा। नहीं, देखिए, गॉड एग्जिस्ट करता है ये मानना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके सोसाइटी में 90% लोग ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। सारे मीडिया, सारे नेता, सारे जर्नलिस्ट, सब लोग आपको 90% से ज्यादा लोग ये कहते हैं साहब गॉड एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप उनको इस बात को मानते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है जीना आपका। लेकिन ये चीज अगर आप ये सोचें कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कंपटीशन देते हैं, मान लीजिए सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं, आईआईटी का देते हैं, कैट का देते हैं। फेल होना बड़ा आसान है। मान लीजिए 100 में से, या मान लीजिए 1 लाख में से 100 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उन 100 में आना मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत। तो देखिए, रियल चैलेंज ये है कि गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉजिकल फैलेसीज, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें डेवलप करने की जरूरत है। जब तक आप इसको डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से क्या है कि ज्यादातर लोग इस मेहनत करना नहीं चाहते, और वो आसान रास्ते को अख्तियार करते हैं, और वो जो चल रहा है, क्योंकि इग्नोरेंस, देखिए, हर आदमी का पैदाइशी अधिकार होता है। कोई भी आदमी पैदा होता है इग्नोरेंट, अनपढ़ आदमी हर एक आदमी होता है, हर बच्चा अनपढ़ होता है, लेकिन ज्ञान अर्जन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह गॉड पे मानना तो बहुत ही आसान है, सब लोग बचपन से, एक बच्चा भी मानता है, लेकिन ये जानना कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऐसे कंट्री में जहां पे 90% लोग मानते हैं या उससे भी ज्यादा लोग मानते हैं, उसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और वो तभी आएगा जब आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, जानेंगे, रीजंस को जानेंगे, समझेंगे, वैल्यूएट करेंगे कि गॉड के फेवर में क्या है एग्जिस्टेंस के, गॉड के अगेंस्ट में क्या है नॉन एग्जिस्टेंस के, और फिर आप अपने बेसिस पे डिसाइड करेंगे अपना दिमाग लगा करके कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और उसके लिए आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट्स को पढ़ना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जिसको हम कहते हैं कि जो मरा हुआ आदमी होता है वो भी बहाव के साथ में बह जाता है, लेकिन बहाव के अगेंस्ट में जाना वो एक जिंदा आदमी का सबूत होता है। तो अगर आप जो है वाकई में इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, तभी आप इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं, इस बात को इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप इस बात को डिसाइड कर पाएंगे। सर ये एक टेम्पल था मथुरा में, वहाँ पे जो पानी होता है ना, जो लीक होता है, हाँ हाँ तो हाँ उसको ऐसे ऐसे एक ने करना शुरू किया तो सब करना शुरू कर दिए बिना हाँ देखे हाँ हुए, हाँ ऐसा। हाँ। और सर कुछ लोग उसके बाद भी डिफेंड कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, बाद हमारे में लिए। पता चला, पता है क्या हुआ बाद में, आपको पता चला क्या था वो? सर वो बा- पानी जो उधर से। नहीं, बाद में पता चला कि जो एयर कंडीशनर था, एयर कंडीशनर से जो एग्जिट में पानी आता है ना, आपने देखा होगा एयर कंडीशनर जब भी चलता है तो उसमें पानी आउटलेट होता है ना उसका, तो वो पानी था जो कि इतना गंदा पानी और इतना अनहाइजेनिक पानी था। लेकिन लोगों को लगा कि ये प्रसाद है, और उसको लेकर के वहां पे लाइन लग गई और लोग अपने घर ले जाते थे, जबकि वो एयर कंडीशनर का पानी था। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला। और तो सर उसमें मतलब उसमें भी बाद में पता चलने के बाद में दो टाइप के लोग थे। हम्म, एक टाइप के लोगों को तो आइडिया नहीं था, तो कम से कम समझे। हम्म। एक ऐसे थे कि बोल रहे थे हमको तो हर जगह भगवान दिखता है, तो वो उधर से निकल रहा है तो वो भगवान का ही है। अब क्या करेंगे, वो तो वही तो बात है ना कि लोग जो है, आपको याद होगा कि जो कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो उसमें जो है वहां पे जो हरिद्वार में होना था आपका कुंभ, और उत्तराखंड के जो सीएम थे उन्होंने कहा कि भाई गंगा मैया में आप नहाओगे तो कोई आपको यहाँ पे कोरोना वोरोना नहीं होगा। और
लाखों लोग गए वहां पे नहाने के लिए, और उसके बाद में सब कोरोना स्प्रेड किया। वो लोग गांव गए, वहां पे फिर कोरोना फैला, और इतने बड़े बड़े महंत जो थे वहां पे उनकी डेथ हो गई कोरोना से। तो ये तो देखिए क्या है कि मैंने आपको बार बार इस बात को कहा है कि यू हैव द कंट्रोल ओवर योर एक्शन। एक्शन आपके हाथ में, लेकिन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन जो है वो तो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से ही होता है। तो आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब रिजल्ट की बात आएगी या फल भुगतने की बात आएगी, तो वो तो जैसा आपने किया है वैसा ही फल मिलेगा आपको। परमवीर जी बोलते हैं कि इफ गॉड इज फिक्शियस प्लीज गिव एविडेंस। गॉड इज, मतलब गॉड फिक्शियस अगर है तो आप एविडेंस दो। नहीं, हमने बहुत सारे एविडेंस इसमें दिए हुए हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी बातें जो हैं वो वीडियोस में डाली हुई हैं, जो हमने एक 11 एविडेंस के बारे में डाला था। बट अदरवाइज आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक गॉड है तो वो अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजें कैसे बता सकता है। कैसे एक को बोले शराब पियो, दूसरे को बोलो ना पियो। एक को बोले 4 शादी कर लो, एक को बोले ना करो या एक शादी करो। एक को बोल दे कि साहब आप जो है वो तलाक दे दो, 3 बार बोल दो तलाक हो गया, और दूसरे धर्म के लोग दूसरी बार को बोले नहीं, तलाक तो होना ही नहीं चाहिए, 7 जन्मों का बंधन है। एक को बोले मीट खाओ, दूसरे को मीट प्रोहिबिट करे। एक को बोले कि ये तुम्हारी जाति है, जातियों में डिवाइडेड हो, और जो है वो तुम्हारा जाति के हिसाब से तुम्हारा धर्म है। आप देखिए तो जो धर्म ग्रंथ हैं, इवन सेम धर्म के अंदर, अगर हिंदू धर्म में भी अगर आप देखिए तो इतने डिफरेंसेस हैं। एक द्वैतवाद है, एक अद्वैतवाद है। एक कहता है कि साहब गॉड और ह्यूमंस और सारी दुनिया एक है, दूसरा कहता है नहीं, अलग अलग है। अगर सारी दुनिया एक है और गॉड सब जगह प्रेजेंट है, मंदिर क्यों जाते हो, मूर्ति पूजा क्यों करते हो? तो मूर्ति पूजा वाले अद्वैत को नहीं मानते, वो द्वैत को मानते हैं। और जो लोग दूसरे फिलोसफिकल हैं वो कहते हैं नहीं साहब हम, क्योंकि जैसे ही आप उधर जाते हैं वैसे ही फिर ये जातियों का चक्कर आ जाता है, पंडितों का चक्कर आ जाता है, फिर पुराण आ जाते हैं। तो एक धर्म में भी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। इसी तरह आप देखिए तो जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक्स हैं, हजारों उनके डिविजन्स हैं। इसी तरह इस्लाम में कितने सारे डिविजन्स हैं। तो अगर गॉड ने कहा हुआ है तो एक ही बात तो कहेगा गॉड सबको। तो ये सबसे बड़ा बात है। दूसरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं उनके थ्रू आप गॉड को जानते हैं, क्योंकि अदरवाइज गॉड तो आपको कभी मिला नहीं और ना ही किसी को मिला है। और रिलीजियस स्क्रिप्चर के अंदर जो भी फैक्चुअल मैटर्स दिए गए सब गलत प्रूफ हुए हैं। चाहे वो अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स में हो, चाहे अर्थ फ्लैट हो, चाहे ये हो कि प्लेग जो है गॉड भेजता है लोगों को पनिश करने के लिए। आप कोई भी फैक्ट से रिलेटेड मैटर अगर आप देखेंगे तो वो झूठ ही पाया गया उसमें। तो ये सारे के सारे एविडेंस हैं जो प्रूफ करते हैं कि देयर इज नो गॉड। और उसके अलावा जो गॉड के फेवर में आर्गूमेंट्स हैं उसको तो हमने डिसप्रूव किया ही है। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखिए, जो हमने 11 एविडेंसेस जो लोग साइट करते हैं उसके लिए जो बनाया हुआ है, जो हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। सर सिंह जी क्वेश्चन पूछते हैं कि लोगों को जीने के लिए आंसर चाहिए होता है, तो अगर अननोन स्टेट को गॉड का नाम देता है कोई, तो उसमें एथिस्ट को प्रॉब्लम क्या है? और ऐसा बोल रहे हैं कि गॉड सिर्फ इंसान को मॉरल बनाते हैं अगर अननोन हो फिर भी, मतलब हम नहीं जानते फिर भी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। देखिए गॉड जो है, गॉड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो सारे धर्मों में आपको जनरली मिलेगा कि गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया। गॉड खुद क्रिएट हुआ, उस वो स्वयंभू है, उसने यूनिवर्स को बनाया, सारे यहां के लॉ को बनाया, और उन लॉ को वो ब्रेक भी कर सकता है। आपके लिए ब्रेक कर सकता है, अगर आप उसको प्रेयर करते हैं, खुश करते हैं, तो आपको ब्रेक कर सकता है। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि गॉड को प्लीज करने के लिए हर धर्म में अलग अलग रास्ता बताया गया है। और आपको पता नहीं है कि भैया मैं जो कर रहा हूं, अब जो आप इस्लाम से बात करें, जैसे हमारा जो वीडियो था उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स लोग हैं, उन्होंने कमेंट किया कि साहब एक ही गॉड है, अल्लाह है बस, वो और कोई नहीं है, और एक ही किताब है कुरान, बाकी सब बेकार है। उसी तरह बाइबल वाले यही कहते हैं, टोरा वाले भी यही कहते हैं,
वेद वाले भी यही कहते हैं, गीता वाले भी यही कहते हैं। तो आप अगर गॉड की पूजा भी कर रहे हो तो कौन सा गॉड, क्या आपको पता है कि सही गॉड की कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये जो चीज है कि ये रास्ता दिखाता है, ये बिल्कुल गलत है। गॉड जो है अगर एक तरफ आपको कहता है कि भाई आप मंदिरों में जाइए, पूजा करिए या दान करिए, उसी से आप दूसरे धर्मों को नफरत भी करते हैं। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है या इंडिया के अंदर भी जो हुआ है, जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, या पाकिस्तान में जो हुआ है, या काफी हद तक अगर आप देखें तो जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो किस लिए है? उसमें कहीं ना कहीं धर्म का ही हाथ है। तो धर्म जो है वो जितने फायदे पहुंचाता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो धार्मिक लोग होते हैं वो जाति के हिसाब से शादियां करते हैं, जाति के हिसाब से वोट देते हैं, धर्म के हिसाब से वोट देते हैं। आप, ये तो पूरा डेटा है, सारे इलेक्शन में एनालिसिस होती है। वो कोई भी जो पॉलिटिशियन हो, चाहे जितना भी चोर हो, करप्ट हो, अगर वो आपकी जाति को सपोर्ट करता है आपके धर्म को सपोर्ट करता है तो आप उसको वोट देते हैं। ये एक फैक्ट है। तो ये सारी की सारी जो नफरत है, सारी की सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब तो धर्मों से आती है। तो धर्म से ऐसा नहीं है कि फायदे ही, बहुत फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। आज के समय में ये चीज हमें समझने की जरूरत है। और इस बात को अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज के तारीख में जितने डेवलप कंट्रीज हैं वही कंट्रीज हैं, या जो फास्टेस्ट डेवलपिंग है, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जहां पे धर्म का प्रभाव कम हुआ है। और जिस कंट्री में जितना ज्यादा धर्म है, जिस सोसाइटी में जितना ज्यादा धर्म है, वो उतनी ही पिछड़ी सोसाइटी है, उतनी ही बैकवर्ड सोसाइटी है। ये भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है। आप स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा। सर इनका जो लास्ट पार्ट था कि गॉड गॉड इंसान को मॉरल बनाता है, ऐसा मतलब कोई इंसान गॉड को मानता ही ना हो। अ, मतलब कैसे बोलूं कि जैसे कोई इंसान है वो भगवान को मानता है हम्म, और वो अब नहीं मानता है, हम्म। तो जो अब नहीं मानता है उसकी मॉरलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे, ऐसा इम्प्लाई करता नहीं, है। अगर मान लीजिए मानता, ये टेररिस्ट क्या कौन होते हैं बताइए? ये तो गॉड को मानने वाले ही होते हैं ना। जो बांग्लादेश में रॉयट कर रहे हैं, जो हिंदुओं के घर जला रहे हैं, वो क्यों जला रहे हैं? धर्म से ही तो जला रहे हैं। अगर उन लोगों का वही धर्म होता तो क्यों जलाते, आप मुझे बताइए। सर देखिए, लेकिन जैसे धर्म जो अगर नहीं होता है तो फिर आप लॉजिक, रीजन, एम्पैथी, कॉम्पेशन के बेसिस पे काम करते हैं। फिर आप इंसानियत पे फोकस करते हैं। फिर आप लोगों की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि आप इंसान है, वो भी इंसान है। और जितने भी आपके जो धार्मिक कंट्रीज नहीं है, जो जहाँ पे रिलीजन का इफेक्ट कम है, आप कभी भी स्टडी करके देखिए, वहाँ पे क्राइम्स कम है, वहाँ पे चैरिटीज ज़्यादा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा ऑनेस्ट है, करप्शन वहाँ पे कम है। ये सारे जो अच्छे फैक्टर मानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो आपको उन कंट्रीज में मिलेंगी जहाँ पे धर्म का प्रचार कम है। और ये सबसे ज़्यादा मिलेंगी जहाँ पे धर्म का प्रचार ज़्यादा है। धर्मी है जो आदमी और औरत के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। धर्मी है जो औरतों को पढ़ने से रोकता है। ये सारी चीजें धर्म से आती हैं। इसको आप मॉरल कह सकते हैं। ये बेहतर होगा कि जितनी जल्दी आप इसको छोड़ दें, उतना जल्दी आप मॉरल हो सकते हैं। आपके अपने कंट्री ने, हमारे देश में ही बहुत सारी चीजों को हमने छोड़ दिया धर्म से जो आती थी। हमने डिवोर्स का प्रोविजन बनाया जो धर्म में नहीं था। हमने औरतों को प्रॉपर्टी का राइट दिया तो जो धर्म में नहीं था। हमारे यहाँ आज कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम और प्रेसिडेंट बन सकता है, किसी भी कंपनी का हेड बन सकता है, वो लेडी हो, जेंट्स हो, किसी भी जाति का हो। ये सारी चीजें पहले नहीं थी। ये धर्म से हट करके हमने काम किया है और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर लेकिन जैसे कोई मानता ना हो तो उसके इमोरलिटी के चांसेस ज्यादा है ना, नहीं, मतलब। कोई भी ऐसा स्टडी नहीं है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो लोग नहीं मानते हैं धर्म को वो ज्यादा इमोरल होते हैं। सर जैसे किसी की करप्शन की टेंडेंसी हो। हाँ, तो करप्शन की अगर टेंडेंसी होती तो अगर आप धार्मिक हैं तो ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जो आदमी धार्मिक होता है वो भगवान को रोज पूजा करता है, गॉड को पूजा करता है और सोचता है मुझे गॉड बचा लेगा। आपको पता होगा डकैत लोग जब चोरी करने आते थे तब भी वो काली माँ की पूजा करके जाते थे। और जो आदमी लॉजिक पे काम करेगा, वो आदमी इस बात को डिसाइड करेगा कि कॉस्ट बेनिफिट पे डिसाइड करेगा। वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि भाई लॉ अगर हमें पकड़ लेगा तो हमारी सारी की सारी जितनी प्रॉपर्टी है, हमारी सारी इज्जत है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो उसका क्राइटेरिया अलग होगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है
कि जो लोग मॉरल होते हैं वो धार्मिक होने के से कनेक्टेड है ये। पर सर लेकिन जैसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का आता रहता है, जैसे अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी भी इरप्ट हुई थी ये जल संचार नियम का जो पोर्टल कुछ है, उसमें फोटोज अपलोड करने होते हैं कि ये काम किया, तो उन्होंने या तो इनकरेक्ट फोटोज डाले या फिर अ, झंडा डाल दिया, किसी ने शादी का कार्ड डाल दिया, किसी ने कुछ, और उनको अवार्ड भी मिल गए ऐसे करके। तो नहीं, सपोज वो वो तो देखिए वो सारी चीजें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हैं, लेकिन मैंने ये देखा, मैं खुद भी गवर्नमेंट में रहा हूँ, इतने सालों तक रहा हूँ। बहुत सारे जो करप्ट लोग होते हैं, जितने करप्ट लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा धार्मिक होते हैं। वो रोज आएंगे, पूजा करेंगे, मंदिरों में खूब प्रसाद चढ़ाएंगे, मंदिरों में खूब डोनेशन देंगे, क्योंकि उनके अंदर जो पाप का बोध होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये सारे काम करके हम कम कर सकते हैं। और अगर आप धार्मिक नहीं है तो कभी भी आप इस तरीके की काम नहीं, सो आपको मालूम है कि आपने गलत काम किया तो गलत काम किया है, कोई आपके पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग एथीस्ट होते हैं वो ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है कि जो लोग जो एथीस्ट होते हैं वो ज्यादा करप्ट होते हैं। आप देखिए इंडिया को लीजिए, 90% से ज्यादा लोग ऑनेस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज। आप पाकिस्तान को लीजिए, बांग्लादेश को लीजिए, दे आर अमंग द बॉटम। जितने भी बॉटम में सबसे करप्ट कंट्रीज हैं वो वही कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा धार्मिक हैं। और आप टॉप के ऊपर की लिस्ट उठा के देखिए, डेनमार्क से लीजिए, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, वो सारे के सारे वही कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं। तो आपके पास में कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है, कोई रीजन नहीं इस बात को करने का कि धार्मिक लोग ज्यादा मॉरल होते हैं। सर ज्यादा मॉरल की नहीं, क्वेश्चन ऐसा है कि आ, उनके चांसेस ज्यादा है, मतलब कि क्या वो वही तो भाई, चांसेस ज्यादा है तो कोई एविडेंस तो बताइए। आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आदमी इसीलिए सही काम करता है कि भगवान की वजह से डर से करता है। ये तो एक हाँ सर, बहुत एजम्पशन है सारे ना। लोग ऐसे हैं सर, मतलब ऐसे देखा है, नहीं आपने भी नहीं, देखे ये होंगे। इट इज जस्ट, मैंने तो नहीं देखा। मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इतने ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, और सब धार्मिक हैं और करप्ट हैं। सर दिखाने वाला धर्म की बात नहीं कर रहे, जो एक्चुअल में, ये मतलब एक्चुअल में जस्ट। धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म तो वही होता है ना, आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वही तो होता है ना धर्म। सर पर धर्म में ये भी तो ऐसे बार बार बोलते हैं, काम क्रोध मोह लोभ सब छोड़ो तुम, ऐसे। वो कौन पढ़ता है? वो फिलॉसफी हाँ फिलॉसफी को धर्म कितने लोग पढ़ते हैं? आप जाकर के देखिए, जो लोग मंदिरों में जाते हैं, धर्मों में जाते हैं, या जितने भी गिरजाघर में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? उनका एक ही गोल होता है कि किसी तरीके से गॉड को प्लीज करके वरदान ले लो, रिगार्ड ले लो, वो आपका फायदा करें। वो क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। फिर प्रेयर का पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है। उनको ऐसा लगता है कि जो गॉड है वो लॉ को बेंड कर सकता है, लॉ ऑफ नेचर को, और उनको स्पेशल प्रिविलेज दे सकता है, और इसीलिए सारी प्रेयर करते हैं वो। सर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एमपी की न्यूज़ में वाटर कंटेमिनेशन की वजह से अभी कुछ लोग मर गए, या फिर सिरप में गलत दवाई, गलत केमिकल कंपोनेंट्स मिला है तो बहुत बच्चों की उसकी वजह से डेथ हो गई। तो वो पर्सन अगर मान लो गॉड को भी नहीं माने और एथिस्ट भी हो और इमोरल नहीं, हो, ये तो वो और ज़्यादा आपके डेंजरस। पास एविडेंस है कि वो लोग गॉड को नहीं मानते थे? आप मुझे बताइए, है नहीं कोई आपके पास? नहीं, मैं जस्ट ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि बाई चांस वो अगर। अगर गॉड को नहीं मानता है तो वो जेल जाएगा। बात ये कि अगर गॉड को नहीं मानता, कानून को तो मानता है ना, उसको पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। जो आपको ड्यूटी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रेस्क्राइब होती हैं, वो सारी की सारी ड्यूटीज में कोई गॉड का कोई कंपोनेंट नहीं होता। आपकी ड्यूटी है कि भाई पानी को प्यूरिफाई करना, जो सीवेज वाटर मिक्सअप हो गया वहां पे आपने लैप्स किया, वहां पे जो मिक्सअप नहीं होना चाहिए था आपने अपनी ड्यूटी नहीं की ठीक से। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके ड्यूटी जो आपको दी गई है, उसका धर्म से, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है किसी धर्म ग्रंथ में कि सीवेज पानी को इसमें नहीं मिलाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ड्यूटी का पार्ट हैं, इसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मुझे आज तक मिला कि जिसमें ये हो कि भाई जो लोग धार्मिक होते हैं वो ज्यादा ईमानदार होते हैं, ज्यादा सही रास्ते पे चलते हैं। नेत्रपाल जी क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान के नाम से हट हटते नहीं, हर जगह भगवान घुसा देते हैं ये लोग ना, जैसे कोई मल्टीवर्स या क्वांटम क्वांटम रिगार्डिंग भी करते रहते हैं ऐसा, मतलब हर चीज में भगवान 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 ऐसा चल रहा है। हाँ, इसका देखिए कारण ये होता है कि आज के तारीख में लोगों का जो विश्वास है वो साइंस पे है। क्योंकि साइंस के अचीवमेंट्स को हम देखते हैं। आज मैं अगर क्लास ले रहा हूँ तो साइंस की वजह से ले रहा हूँ, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल फोन हो, ये लैपटॉप हो, मेडिसिन हो, सारी चीजें साइंस की बदौलत हैं। इसीलिए जो धर्म के लोग हैं वो साइंटिफिक थ्योरीज को इस्तेमाल करके धर्म को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसमें साइंस लाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अगर आपको जरा सा भी स्टडी किया है आपने, आपको जरा सा भी अंदाजा है साइंस के बारे में, तो आपको पता है कि जो क्वांटम थ्योरीज होती है वो माइक्रो लेवल पे होती हैं, एटॉमिक लेवल पे होती हैं। वो आपकी अप्लाई नहीं होती हैं जो आपका मैक्रो लेवल पे। तो उसका ये लोग गलत, उसको लोगों को कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज इस तरीके से करते हैं क्योंकि लोगों को क्वांटम थ्योरी पढ़ाई पता ही नहीं है। तो उनको एक साइंटिफिक टर्म दे दो और लोग इंप्रेस हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, क्वांटम थ्योरी, जो टर्म्स आपको पता नहीं है आपने उसको इस्तेमाल करके लोगों को कह दिया। लोग जिनको पता नहीं है उससे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अरे ये तो साइंटिफिक है। सर हरीश जी बोल रहे हैं कि नॉट जस्ट गॉड, इवन सुपरस्टिशन, सुपर नेचुरल, सूडो साइंस, फिर एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन शुड बी चैलेंज। ये सारी चीजें इसीलिए आती है ना, क्योंकि जब आपको लगता है कि कोई चीज जो है उसका बिना एविडेंस के, बिना लॉजिक के आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ये सारी चैलेंजेस आती हैं। दूसरी बात ये होती है जब आपको लगता है कि जो नेचर के लॉ है उसको आप मैनिपुलेट कर दे। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, वो कहते हैं साहब प्लैनेट जो है आपकी कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मंगल ऐसे है, बुध ऐसे है, तो ये आपका शनि ऐसे है, तो ये ऐसे है, आप ये काम कर लीजिए, ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये दान दे दीजिए, ये कर लीजिए, तो आपका ये दोष दूर हो जाएगा। मतलब एक प्लैनेट है जो लाखों करोड़ों साल दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसका एक तो कोई असर नहीं है, और दूसरा वो आपको ये बताएंगे ये कर लो तो सारे दोष दूर हो जाएंगे आपको। तो एक बार डर दिखाया और उसके बाद में अपनी दुकान चलाई। इविडेंस कुछ उनको प्रोड्यूस करना नहीं है, इविडेंस एक ही है कि इस धर्म की किताब में लिखा हुआ है। यही चीज सुपरस्टिशंस के साथ में है। यही चीज आपका जो आपकी जो सूडो साइंसेज हैं, जैसे जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन हैं, या फिर आप देखिए जिनमें कि कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं करते हैं, आप साइंटिफिक जो रिगर है उसको फॉलो करिए, वो फॉलो नहीं करेंगे। इनका ये रहेगा भाई ये इस किताब में लिखा हुआ है, और ये चूंकि हमारे धर्म से आता है, गलत नहीं हो सकता। सुपरस्टिशंस आप देखेंगे वो वही लोग विश्वास करते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसी पावर है जो आपकी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, आपको लगता है कि साहब ये अशुभ हो गया, आप देखेंगे उसके पीछे भी धर्म का हाथ है। उसी तरीके से अगर आपको पता चलता है कि साहब फला दिन है, दिशाशूल है, अब आप ट्यूसडे को नहीं जाएंगे तो आप वेंसडे को इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, कोई एविडेंस नहीं है। किसी ने एक कहावत कह दी, सोम शनिचर पूरब न चालू, अब आप साहब सोम और शनिचर को पूरब में नहीं जा सकते, कोई एविडेंस है उसका। 13 नंबर अशुभ है, कोई एविडेंस है उसका। ये सारी चीजों में अगर आप ट्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें धर्मों से आती हैं। और जब आपने अपना एक बार ये माइंड मेकअप कर लिया, जब आपने ये सोच लिया कि मुझे किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो फिर आप इन सारे लोगों के टारगेट बन जाते हैं। फिर आप इन सारी चीजों को आप मना नहीं कर सकते। फिर आप सुपरस्टिशियस भी बनेंगे, सूडो साइंस भी फॉलो करेंगे, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। क्योंकि आपको ये देखना है कि जब तक मेरे पास एविडेंस या लॉजिक रीजन नहीं होगा, साइंटिफिस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर आपका ये मकसद है तो आप कभी भी इनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। सर एनके सिंह जी का क्वेश्चन है, हमको लगता है इंसान को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गॉड को बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मॉरल्स हो या अननोन आंसर हो, वहाँ एक स्टेट तो मानना पड़ेगा मोस्ट ऑफ कॉमन लोगों के लिए। नहीं, जो मॉरल चीजें हैं, देखिए मॉरल चीजें जो भी आपको दिखेंगी लॉ के अंदर, वो सारी चीजें जो आपके धार्मिक ग्रंथों में है वो लॉ में भी हैं। उसके लिए आपको धर्म में जाने की जरूरत नहीं। जैसे चोरी करना है, मर्डर नहीं करना है, रेप नहीं करना है, ये जो चीजें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं कि ये चीजें गलत हैं, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीजें लॉ में भी हैं। अगर आप मर्डर करते, चोरी करते हैं, आप जेल जाएंगे, रेप करते हैं जेल जाएंगे, उसके लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं है। आप लॉ को फॉलो करें, वो सबसे बड़ा मॉरल है। क्योंकि लॉ जो है वो बेसिकली लॉजिक, रीजन और एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पे बना है, वो सारे धर्मों पे लागू होता है। और इसी वजह से जो आप मॉरल की बात करते हैं वो सारी चीजें आपके लॉ बुक्स में भी आपको मिलेंगी। और अगर आप लॉ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत मॉरल हैं।
अब कोई आदमी है, मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो करोड़ों रुपए का ब्राइब लेता है और उसके बाद में लाख रुपए उसने चैरिटी में दे दिए या 10-20 लाख रुपए दे दिए, तो क्या अच्छा आदमी हो गया कि मैंने चैरिटी दे दी? उसने कहा भाई धर्म के हिसाब से तो हमने दे दिया। तो सवाल ये उठता है, आपको ये देखना रहेगा कि जो आपके लॉज फ्रेम होते हैं वो आपको एथिकली मॉरली गाइड करने के लिए सफिशियंट हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आपको सही और गलत का फैसला इस बात से नहीं करना है कि आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि साहब जो है आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कानून इस चीज की इजाजत देता है, तो फिर आप कानून को फॉलो करें, वो बेटर है। धर्म के हिसाब से बाहर निकले। धर्म के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत आउटडेटेड हैं, उसमें मॉरलिटी कम है, समय बहुत ज्यादा है, वो उसमें बहुत आउटडेटेड, हजारों साल पुरानी बातें उस सोसाइटी के लिए बनी हुई है। आज के समय में ज्यादातर चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। अगर आज के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप कॉस्मोपॉलिटन मॉरलिटी को फॉलो करिए और अपने देश का कानून फॉलो करिए, वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। सर ये इंडिया में इतने ज़्यादा रैशनल लॉज हैं और लोग फॉलो क्यों नहीं करते? मुझे लग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, और जितनी ज़्यादा जिसके पास पावर होती है वो उसको उसमें या तो लूप होल ढूंढ के निकल जाता है, मतलब गलत करके भी। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि नहीं नहीं, इतना क्यों देखिए करते हैं? ये चीजें जैसा आपको लगता है ऐसा है नहीं। ऐसा होता है कि एक जर्नलिज्म में कहावत कही जाती है कि अगर जो है वो कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज नहीं होती है, और अगर आदमी कुत्ते को काटे तो न्यूज होती है। जो एक्सेप्शनल चीजें होती हैं वही आपको मीडिया में दिखाई देती हैं। और चूंकि आप दुनिया को ज्यादातर मीडिया के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो जो चीज मीडिया में ज्यादा आती है वो अवेलेबिलिटी बायस जो है, कॉग्निटिव बायसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं क्या चीज हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, जैसे चोरी ले लीजिए आप। अब 100 में से मैं समझता हूं 99% लोग होते हैं जो कभी चोरी नहीं करते। 99%, 1000 में से शायद 99.9% होते हैं जो कभी रेप नहीं करते। मर्डर करने वाला तो शायद 10,000 में से भी एक नहीं होते हैं। अब आप ये नहीं देखते हैं कि भाई वो 9,999 लोग मर्डर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी मर्डर करता है तो फिर वो सारी न्यूज हो जाती है। आप ये चीज देखिए कि लॉ को फॉलो करने वाले या मॉरलिटी को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। करप्शन के दायरे में, यस, और करप्शन चूंकि एक मैन मेड फिनोमेना है, क्योंकि करप्शन जो है वो आपका कोई किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ करप्शन के बारे में, और उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड लॉज होते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग है, पॉलिटिशियंस जिस तरीके के इलेक्ट होते हैं, जो इलेक्शंस में पैसे बांटे जाते हैं, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे उसके क्या कारण है, वो हमने बनाए हुए हैं। और बहुत जगह से आप देखेंगे जहां पे हमने उनको समझ करके एक्शन लिया, करप्शन खत्म हुआ है। जैसे कि आपने जब भी ऑटोमेट कर दिया, रेलवे का टिकट एक समय बुक होता था, बड़ा लोग बिना पैसा दिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। इसी तरीके से आपको गैस का कनेक्शन लेना हुआ, बिजली का कलेक्शन लेना हुआ, बिजली का बिल पे करना हुआ, आज चीजें आपने ऑटोमेटिक कर दी, करप्शन खत्म हो गया। टैक्स डिपार्टमेंट के रिटर्न जब पहले रिफंड आते थे बिना पैसे के नहीं मिलते थे, आज आपके अकाउंट में सीधा आ जाता है। तो ये सारी चीजें मैन मेड क्रिएटेड है। जब हम मॉरलिटी की बात करते हैं इन जनरल, तो हम भूल जाते हैं कि कितने लोग मॉरल लॉ को फॉलो करते हैं। मॉरल लॉ को फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लोग नहीं मॉरल लॉ को फॉलो करते। ये बात अलग है कि मीडिया उन्हीं के बारे में खबर छापता है जो कि मॉरल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सर लेकिन जैसे बहुत सारी न्यूज़ तो वैसे दब भी जाती है ना, और मोरालिटी की मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही तो कुछ कर सकता है, ऐसे करना हो किसी को तो तभी नहीं तो यार, उसके अंदर लालच आता है। नहीं, लालच लालच आता है, लेकिन उसके बाद में जो रूल्स हैं वो काफी हद तक इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया कि आपको गुस्सा आती है, आप किसी का मर्डर नहीं कर देते हैं। आपके घर में खाना नहीं, आप जाके चोरी करके नहीं ले आते हैं। तो कुछ हद तक कानून का डर है,
कुछ हद तक भगवान का डर है, जो भी आप कह लीजिए। अल्टीमेटली जो चोरी करता है उसकी खबर होती है ना। मैंने आपको बताया 100 में से 99 लोग जिंदगी में चोरी नहीं करते हैं, या हो सकता है 1000 में से 999 नहीं करते हो। तो उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं इससे चोरी किया, उसकी न्यूज छपती है। क्योंकि जब आपकी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अगर 1000 में से या लाख में से भी एक आदमी करता है तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। सर तो अवेलेबिलिटी बायस तो इसमें भी नहीं कंसिडर कर सकते कि जैसे टेररिज्म है तो हर कोई मुस्लिम या हर कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट तो होता नहीं है। उसमें भी तो हम यही चीज़ देख रहे हैं कि उधर भी वो जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, शोर जहाँ पे ज़्यादा होता है हम उसी को कंसिडर करते हैं। बांग्लादेश में भी कुछ लोग अच्छे होंगे, काफ़ी लोग भी अच्छे बिल्कुल होंगे। अच्छे होंगे, मैं कब मना कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो अच्छे लोगों की संख्या है वो आपके देश की तरह ही है। लेकिन मैंने आपको बताया, मैं एक बहुत ही कोटेशन बार बार देता हूँ कि इवन विदाउट रिलीजन, good people will do good things and bad people will do bad things, but it takes religion for the good people to do horrible thing। ये एक बहुत ही फेमस कोट है। अदरवाइज इन जनरल लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं। लेकिन रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसके इन्फ्लुएंस में अच्छा से अच्छा आदमी बुरा से बुरा काम कर सकता है, जैसा आप बांग्लादेश में देख रहे हैं और जैसा हमारे यहाँ पे रॉयट्स में होता है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ये कोई ऐसी कोई थ्योरी की चीज नहीं, प्रैक्टिकल चीज है। सर लॉ एनफोर्समेंट के बारे में, मतलब लॉ अगर अच्छे से एनफोर्स हो जाते तो काफ़ी बट चीज़ें कौन सुधर इन्फोर्स सकती। करेगा? जब ऐसे लोगों की मेजोरिटी है, वो ऐसे ही लोगों को इलेक्ट करते हैं, तो कौन इन्फोर्स करेगा? जो रॉयट कराते हैं वो दोबारा वही वही जनता उनको इलेक्ट करके पावर में भेजती है और उनको बार बार इलेक्ट करती रहती है। तो क्या होगा? ये तो डेमोक्रेसी की वीकनेस है ना। आप क्या करेंगे? और सर ये डेमोक्रेसी के वीकनेस से एक और क्वेश्चन आया कि लोग फिर चाहते हैं कि हम हमारे अंदर भी कोई डिक्टेटर टाइप हो, चाइना जैसा, ताकि हम प्रोग्रेस करें। नहीं, अब डेमोक्रेसी तो देखिए, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। अब डेमोक्रेसी के अपने प्लसेस और माइनसेस हैं। अब डेमोक्रेसी तो फिलहाल हटने वाली नहीं, इस बारे में डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है। बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर जिम्मेदारी जनता की होती है। अगर आप करप्ट, कम्युनल, कास्टिस्ट लोगों को इलेक्ट करते हैं, वो तो जनता इलेक्ट करती है ना, तो फिर भुगतो, फिर भुगतो। अच्छे लोगों को इलेक्ट करोगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए मैं पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार नहीं मानता, हम जनता को जिम्मेदार मानते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि लोग ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है डेवलप करें, रैशनल हो। क्योंकि इमोशंस हमारी वीकनेस होती हैं। उनको पता है कि भाई जाति जो है वो उनकी बड़ी वीकनेस है, वो एक दुखती नब्ज है। धर्म एक दुखती नब्ज है, उसको वो पकड़ लेते हैं और उसको यूज करते हैं वो। और ये तभी होगा जब आप रैशनल बने, तभी आप इन चीजों से बच पाए। नरेंद्र जी बोलते हैं कि जो डराता है वह सच्चा धर्म नहीं है, जो बांधता है वह सच्चा धर्म नहीं, जो स्वतंत्र करे और मुक्त करे वही सच्चा धर्म है, बाकी तो सब संप्रदाय। सर एक ये भी ऐसे चलता रहता है कि हमारा रिलीजन नहीं है। कौन सा धर्म है जो डराता नहीं, बताइए? कौन सा धर्म नहीं डराता है? हर धर्म के अंदर डराते हैं। हर धर्म में लिखा है ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे तो ये हो गया। कौन सा धर्म में नहीं लिखा हुआ, बताइए? आप हिंदू हैं, आप खा लीजिए गाय का मीट। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम से शादी कर लीजिए, मुस्लिम हिंदू से शादी कर ले। हर धर्म डराता है। हर धर्म ये कहता है अगर हमने हमारे धर्म में जो लिखा हुआ है नहीं माना, तो बस समझ लो तुम्हारा इस जन्म में भी तुम्हारा। पहले तो ज्यादातर लोग तो इसी इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। इंटरकास्ट शादी होती है, कई बार तो फैमिली के मेंबर ही दोनों को मार देते हैं, अपनी बेटी को दामाद को या बेटे को बहू को। यहां से बच गया तो ये रहता है कि आपको जो है वो ऊपर जो है आपको नर्क मिलेगा। आपके सारे धर्म गुरु कहते हैं कि साहब ये धर्म के खिलाफ है इंटरकास्ट। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये ये कौन सा धर्म? सारा धर्म ही तो फियर पे चल रहा है। धर्म जो है डर पे चलता है। और रिवार्ड जितने होते हैं, जैसा कि जावेद अख्तर साहब कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक है, सब मरने के बाद मिलेंगे आपको। और रिवार्ड पनिशमेंट भी अगर हेल का, वो मरने के बाद मिलेगा। जिसे वेरीफाई नहीं यहाँ कर पे अपना सकते। करते रहो, काम करते रहो जो आपको कहा गया है धर्म को। और मैक्सिमम लोगों को तो यहीं पे धर्म वाले जो है वो पनिश कर देते हैं। सर ऋतिक जी क्वेश्चन पूछते हैं, यस हम एग्जिस्टेंस
हैं और जो अच्छी से अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, और हम सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में ही कर सकते हैं। तो मैं वास्तविकता को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए, रियलिटी किसको? को। मतलब रियलिटी को एज इट इज़ देखना चाहिए, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं। रियलिटी को एज इट इज देखना चाहिए, और अपने लॉजिक रीजन से आपको सारे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ये आप सब लॉजिक रीजन से डिसाइड कर सकते हैं। चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, ये सारी चीजें के लिए आपको कोई धर्म की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक से डिसाइड कर सकते हैं, रीजन से डिसाइड कर सकते हरीश जी को बोल रहे थे, क्वेश्चन टू आस्क टू बिलीवर्स हु से गॉड एग्जिस्ट के हाउ डू यू नो। उनको ये पूछ लो कि हाउ डू यू नो। हैं। हाँ, उनको पूछने की जरूरत नहीं रहती ना, वो कहते हैं भाई गॉड को आप साइंस से लॉजिक से रीजन से आप पता नहीं कर सकते। उनको पूछो भाई ये गॉड कैसे पता चला तुमको, या प्रॉफिट को कैसे पता चला, या गुरु को कैसे पता चला। अभी एक हम अपने धर्म गुरु का देख रहे थे, मैं एक अपने मतलब इस्लाम में तो खैर लोग कहते ही रहते हैं जो कहते रहते हैं, अभी मैं एक बहुत ही फेमस धर्म गुरु हैं, बड़े उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। अब वो कहते हैं कि उससे पूछते हैं बंदे से कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारे बाप का क्या सबूत है तुम्हारे पास में तुम्हारे बाप हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं देखो, तो उसके लिए तुम क्यों मानते हो तुम्हारे बाप हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ कहती है कि वो तुम्हारे बाप हैं, तुम माँ पे विश्वास करते हो, इसलिए माँ ने जो कहा उसको मान लिया कि बाप हैं। और इसी तरीके से अगर तुम्हें भगवान के बारे में जानना है तो संत जो कहते हैं उसको मानो, मैं कहता हूं भगवान है इसलिए मानो। अब इतने एब्सर्ड टाइप के लॉजिक्स हैं ये। आप देखिए, अगर अगर आपको पता हो कि आपका बाप का डाउट हो तो बाप का डीएनए चेक करा लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि माँ अगर ये कहती है कि भाई ये आपके फादर हैं, सिर्फ कहने से चीजें नहीं होती हैं। आप माँ को ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं कि माँ आपकी फेथफुल हैं, किसी और आदमी के साथ में नहीं जाती हैं, उन्हीं के साथ में रहती हैं, पिता को पूरा विश्वास है माँ पे, कोई ऐसा कारण नहीं है सस्पेक्ट करने का कि आपका मदर जो है उनका किसी और व्यक्ति से कोई रिलेशनशिप है। और बिना आपको मालूम है सेक्सुअल एक्ट के तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और अगर माँ ने ये काम किया नहीं किसी और के साथ तो इस बात के काफी चांसेस हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई आपको डाउट भी हो जाए तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाए। गॉड का क्या डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो इस तरीके के आर्गुमेंट ये केवल ऐसा नहीं कि एक धर्म के लोग देते हैं, सारे धर्म के लोग ये देते हैं, कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, मार्केटिंग जारी है। हाँ, मैंने एक चीज़ ऐसे नोटिस किया कि लोगों को क्वेश्चन तो आते हैं, जैसे ही और वो पूछते भी हैं, लेकिन एक आंसर मिलने के बाद नहीं सोचते, नहीं, मान जाते हैं। वो चेंज नहीं करते ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक आपने उनसे क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिल गया, अब आपको कोई काउंटर क्वेश्चन, लेकिन आप मानेंगे नहीं, क्योंकि मानना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर मानेंगे अगर आप कहते हैं तो फिर आपको लगेगा अरे आपने जो 25 साल 30 साल 50 साल से कर रहे हो गलत है, तो इसका मतलब कि आपने तो बड़ा भारी नुकसान हो गया आपका। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी बात पे स्टिक करने की कोशिश करते हैं, अनलेस आपका ओपन माइंड हो आप चेंज नहीं करते। बट काफी लोग चेंज होते हैं, ऐसी बात नहीं। और ये चेंजेस होने में साल लगते हैं, सदियां लगती हैं, हमको भी बहुत साल लगा। ऐसा कोई आसान काम नहीं होता कि एक बार में आप चेंज हो गए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ऐसी चीजों पे इंटरेस्ट लेंगे तो धीरे धीरे करके आप हकीकत को जान पाएंगे। सर अमृत जी बोलते हैं कि दिस चैनल इज हाईली एसेंशियल टू चेंज द थॉट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और यही हमारा प्रयत्न है। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो इसका मतलब कामयाबी हमें हमें अपने काम में कामयाबी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। आप दूसरों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मोहित जी बोलते हैं कि वाई आर ऑल प्लैनेट्स एंड स्टार राउंड इन शेप। तो इसका तो क्योंकि वो जब मूव करते हैं, अगर कोई भी चीज़ अगर आप मूव करिए तो देखिए राउंड ही हो जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ का गोला बनाई, बबल देखिए, राउंड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसका लोएस्ट सरफेस एरिया होता है। तो ये तो आप कोई भी चीज़ अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ उड़ा दें, मान लीजिए कि आप बबल को उड़ा दें, वो हमेशा गोल में कन्वर्ट होगा वो, क्योंकि उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो देर इज अ वेरी वैलिड साइंटिफिक रीजन फॉर दैट। लखविंदर जी बोलते हैं कि अनबीटेबल लेक्चर, उन्हें अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अ, अनुराग जी बोल रहे हैं, IF यूज फेक डेटा AI images to win presidential award. Having extensively studied ethics, rationalists still commit such corrupt practices. God, even if imaginary, could have instilled fear at least. नहीं, नहीं,
देखिए ऐसा है कि अगर करप्शन जो है वो करप्ट लोगों के दिमाग में भगवान का डर होता तो इंडिया तो इस समय सबसे ईमानदार कंट्री होता। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो हमसे भी कई गुना ईमानदार होते हैं, है ना। तो धर्म जो है वो कोई लोगों को ईमानदार नहीं बनाता, ये सब लोगों का बस एक गलत फहमी है। दूसरी बात, जहाँ तक आप आई थिंक टीना डबी की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में ये सब चीज़ें आ रही हैं, देखिए ऐसा है कि जो मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा है और उन्होंने स्टेटमेंट प्रेस रिलीज किया है, उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये है कि जो अवार्ड मिला है उनको एक दूसरी स्कीम में मिला है एज कंपेयर टू जिस स्कीम के बारे में वीडियो अपलोड करने की बात करी गई है। दूसरी बात यह है कि देखिए एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद कोई वीडियो लोड अपलोड नहीं करता है ना। ऐसा नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपलोड करता है। तो ये सारी जानकारी जो है, अब इसमें ये चूंकि मैटर आया हुआ है, अब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तभी सच पता चलेगा। किसी के एलिगेशन लगाने से आप लोग इतनी जल्दी मान लेते हैं, ये सही बात नहीं है। एलिगेशन लगा है, अगर ये बात फैक्चुअली करेक्ट है तो डेफिनेटली एक्शन होगा और उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा जो लोगों ने ये काम किया हुआ है ना। मान लीजिए कि आपने वहां पे कोई कुआं नहीं बना हुआ है और आपने उसकी फोटो अपलोड कर दी, ये तो वेरीफाइबल फैक्ट है ना। और इसको वेरीफाई होगा, पता चल जाएगा भाई कुआं बना कि नहीं बना। तो ये चीजें अब अगर आपने नोटिस में लाई, और मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही नोटिस में आई हुई है, और इसमें टीना दबी ने अपना एक रिफ्यूटेशन भी दिया है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हुआ है कि जिस स्कीम के तहत जो है वो जो वीडियो अपलोड करने की बात कही गई, उनको एक दूसरी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड मिला है, इस स्कीम के लिए नहीं मिला है। पहली बात तो ये है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए गवर्नमेंट महकमे में अगर आप जा रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो बेसिकली उसके अंडर में सारे डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करते हैं उसको, उसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। और ये अपलोड करने का ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपलोड कर रहे हैं उसको जाकर के। तो इस बात की इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि भाई किसने ये काम किया है, तब आप इस जजमेंट पे पहुंचिए। आपने तुरंत ही जजमेंट कर दिया कि वो तो करप्ट है और उसने किया हुआ है, ये सही नहीं है, इतनी जल्दी जजमेंट मत। शादाब जी बोल रहे हैं कि मुफ्ती शामिल सक्सेसफुली यूज दिस डिबेट टू स्टेबलाइज हिज कम्युनिटी दैट हिज रिलीजियस बिलीव्स आर राइट. It's another thing that debate does not stabilize anything, नहीं, वो तो establish देखिए anything. सारे जो अगर मुफ्ती चाहे जो भी कहते, कोई ऐसा नहीं कि जो मुसलमान है वो चेंज हो जाता है या कोई हिंदू चेंज हो जाता है। जो भगवान को विश्वास करता है वो करता ही है। और जो मुफ्ती की डिबेट की वजह से अपना धर्म चेंज कर ले वो तो मेरे ख्याल से महामूर्ख ही है। तो ये सारी बातें हैं, बेसिकली ये है कि मुझे यही लगता है कि जावेद साहब चूंकि साइंटिस्ट नहीं है और इसने मुफ्ती ने जो है साइंस से रिलेटेड आर्गूमेंट दिए। ये सारे आर्गूमेंट देखिए, मैंने एक वीडियो भी डाला था 3-4 दिन पहले ही डाला हुआ है। जो 3 इसके जो मेन आर्गूमेंट है वो मैंने बताया पहले ही, मैंने 6 महीने पहले उसको उसका काउंटर बताया हुआ था। ये सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं। जावेद साहब चूंकि साइंटिस्ट नहीं है, उनको पता नहीं था इस चीज़ों का, अदरवाइज तो 2 मिनट के अंदर मुफ्ती साहब के आर्गूमेंट्स को डिमोलिश किया जा सकता था। सर, नीरव जी बोलते हैं कौन जीता है तय नहीं, बिकॉज मुफ्ती ने गॉड को नहीं दिखा पाया. नहीं नहीं, कोई जीता नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई इसमें जीत नहीं हुई है। सर, एक व्यूअर कहते हैं कि जो विजय माल्या है वो भी तिरुपति टेम्पल में करोड़ों रुपए डोनेट करता है, गोल्डन छत देता इनफैक्ट मैं था. आपको इंटरेस्ट बताऊं कि वहां पे तिरुपति में जब मैं चेन्नई में कमिश्नर था तो एक बार हम लोग तिरुपति गए थे। तो तिरुपति के अंदर जो है कोई प्राइवेट होटल नहीं है। तो वहां पे सारा का सारा जो एकोमोडेशन है वो वहां के ट्रस्ट के ऊपर रहता है, ट्रस्ट है जो मैनेज करता है। और उसमें बहुत सारे बंगलोज हैं, और जो बंगले होते हैं उनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो जैसे मान लीजिए विजय माल्या का जो बंगला है वो आप बनाएंगे वहां पे, तो आपको 2 महीना या 3 महीने का जो भी पीरियड होता है वो पीरियड में आप रह सकते हैं। बाकी जो 7-8 महीने 10 महीने का पीरियड है उसमें ट्रस्ट जो है वो किसी दूसरे को अलॉट करेगा। तो चांस की बात ऐसा है कि जब मैं वहां पे गया था तो हमारा विजय माल्या साहब का ही बंगले में हमको एकोमोडेशन मिला था। समझ रहे हैं। तो हमने देखा एकदम लेविस बंगला था वहां पे तिरुपति, बहुत ही लेविस बंगला था। लेकिन आपने देखा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उन्होंने किया है। तो जितने धार्मिक लोग होते हैं ना वो सबसे ज्यादा जो है वो इस तरीके के फ्रॉड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक चैरिटी करेंगे सारा पाप उनका धुल जाएगा। सर, अभी ये जैसे ये शिखर धवन, आ, एकता कपूर और ये आपकी शिल्पा शेट्टी, इनके ऊपर आए केस, तो फिर ये पहुंच गए किसी न किसी धर्मगुरु के पास में.
ये धर्म गुरुओं का कांटेक्ट पॉलिटिशियन से होता है, पॉलिटिशियन को मैनेज कर लेते हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें, धर्म गुरु जो है बहुत ही बड़ा हमारे देश में जो है उनका पावर सेंटर है, मीडिएटर भी है, सब लोग उनके पास में जाते हैं। यस। क्वेश्चन, इंसान की सबसे बड़ी दुविधा क्या? दुनिया की सबसे बड़ी कीमती खजाना उसके अंदर हो, लेकिन वह उससे बाहर ही ढूंढता है। वह भगवान जिसने पूरी कायनात बनाई, वह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही अंदर मौजूद है। ये कहाँ स्टेटमेंट से दे आपको दिया। पता चला कि आपके अंदर मौजूद है? ये तो आपकी, आपने अद्वैतवाद बता दिया है ना, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो उस हिसाब से तो हर आदमी भगवान होता, फिर विजय माल्या क्यों पैदा होते, फिर नीरव मोदी क्यों पैदा होते, फिर निर्भया का रेप क्यों होता? अगर आपके अंदर गॉड मौजूद है तो फिर कौन कराता है ये सारे के सारे क्राइम जो होता है, कौन टेररिज्म कराता है? तो ये सारी थ्योरीज हैं, जरा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका कोई बेसिस नहीं है। सर, एक क्वेश्चन है। आप एक बार बोले थे कि किड्स आर सोर्स ऑफ जॉय, हम्म। बट किड्स आर द सोर्स ऑफ जॉय, आपने एक बार बोला था हाँ ना। हाँ 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 हाँ। तो ये कहते हैं कि बट व्हाट आई वंडर इफ लाइफ विल बी अ जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर द किड। यस, किड्स के लिए तो देखिए, किड्स जो है वो, आप जब किड्स आपके होते हैं तो एक तो पहली बात ये कि किड्स को आप एग्जिस्टेंस में लाते हैं, लाइफ उनकी उनको लेके आते हैं। दूसरी चीज होती है आपके लाइफ का एक पर्पस बनता है। किड्स गिव यू लॉट ऑफ जॉय। मेरे बच्चे हैं, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। और दूसरा ये है कि आप सोसाइटी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी पूरा करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करें, उनको अच्छा सिटीजन बनाएं, तो कल वो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं करेंगे। और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि आप एक इम्पॉर्टेंट सोशल वर्क कर सकते हैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बड़ा करने में। अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बच्चों को अगर अच्छे तरीके से आप बड़ा करते हैं तो आप सोशल फंक्शन को भी पूरा करते हैं। सर, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली उन बोल रहे हैं कि अगर पेरेंट्स रिसोर्सफुल ना हो तो उनके नहीं, पास अगर आप रिसोर्सेस ना। बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते मत करिए आप बच्चे। अगर आपके पास में बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते मत करिए आप, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए। सर, बच्चे से एक याद आया कि महाराष्ट्र में अभी एक कोई मिनिस्टर थी बीजेपी की। हम्म। वो ऐसा कह रही थी हाँ। कि 4-5 बच्चे करो तुम, और नहीं मतलब कहते वो हैं। मुस्लिम का हाँ, वो पॉपुलेशन कहते के हैं 19 हिसाब से। बच्चे वो पैदा करते हैं, तो तुम चार, 8 बच्चे, कितना, 4 या 8 बच्चे कुछ ऐसा बोला उसने पैदा करने को। खुद तो पैदा नहीं करेगी वो, तो वही खुद करो ना, बच्चे पैदा करो। खुद के 1-2 है। खुद वही तो कह रहे हैं, पहले। खुद पैदा करो ना, जाके 4 8 पैदा करो। वही खुद नहीं करे, दुनिया में जो इस तरीके के जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उन लोगों को मोटिवेट करके कि भाई करो। वही। सर, एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी, ये जैसे कुमार विश्वास है, तो वो अपने प्रवचन में ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी जो शिक्षा एजुकेशन है वो ऐसे धर्म ग्रंथ की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और गिल्टीनेस लाते हैं मतलब जो सुनने वाले होते हैं कि तुम अभी क्या वो मैक वाले एजुकेशन पे लगे हुए ये सब। और उन्होंने खुद अपनी बच्ची को लंदन स्कूल, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन ऐसे करके नाम था, वहाँ पे ग्रेजुएशन दी साइकोलॉजी में, और कोई टीका वीका नहीं लगाया, लेकिन खुद के लिए सब सही और वही तो, दूसरे के वो लिए तो सब। सब मार्केटिंग है ना इन लोगों की, जो बिकता है, जो लोग अब जब लेकिन इन लोगों को, जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो वो आर्गुमेंट लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों पे विश्वास क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को लाखों लोग सुनने क्यों जाते हैं? ऐसे लोगों के वीडियो वायरल क्यों होते हैं? बात यह है कि चूंकि इसकी मार्केट है, जनता को ऐसा लगता है कि जो पुरानी हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, वेद पुराण गीता का ज्ञान है, वो बिल्कुल अल्टीमेट है, वो सबको मिलना चाहिए। तो ये लोग सब उसी चीज को सेल कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने तो ना वेद पढ़े हैं, ना पुराण पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, ना गीता पढ़ी हुई है ना? तो वही चीज वो लाना चाहते हैं। तो अब ठीक है, वो लोग, अब भाई ठीक है, उनका समय चल रहा है तो चल रहा है, जब तक बिक रहा है बिक रहा है। इसीलिए तो जब आप खरीदना बंद कर देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्वेश्चन, सर, मैंने जितना मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, लालची और निकम्मे लोग ज़्यादा धर्म का दिखावा करते हैं। नहीं, मैं इस तरीके का कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ कि लालची लोग जो है एथिस्ट भी हो सकते हैं, धार्मिक लोग भी हो सकते हैं, धार्मिक लोग अच्छे भी हो सकते हैं, और जो है वो सॉरी, धार्मिक लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये
मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि जो धार्मिक लोग होते हैं बड़े लालची और वो होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि धर्म से अच्छे बन जाते हैं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। सर अच्छे लोग धार्मिक भी हो सकते हैं बिना धार्मिक। और जो धार्मिक लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो धर्म की वजह से अच्छे नहीं होते हैं। धर्म की वजह से लोग बहुत बुरे भी बन जाते हैं। धर्म की वजह से लोग डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, धर्म की वजह से लोग नफरत भी करते हैं, धर्म की वजह से वो लोग दूसरे धर्म वालों को प्रताड़ित भी करते हैं, प्रिजुडिस भी रहते हैं। कास्टिज्म भी धर्म से आता है। तो ऐसा नहीं कि धर्म से लोग सिर्फ अच्छे होते हैं। अच्छा आदमी अच्छा रहेगा किसी भी धर्म का हो, बुरा आदमी बुरा रहेगा किसी भी धर्म का हो। सर ये अपब्रिंगिंग में फर्क पड़ता है इसका, अगर कोई किसमें? अपने पेरेंट्स अपब्रिंगिंग बिल्कुल, अपने। अपब्रिंगिंग का देखिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत रोल रहता है। अब आपके पेरेंट्स अगर आपको जिस तरीके की शिक्षा देते हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने बचपन में बताया कि भाई बाकी जाति वाले सब बड़े घटिया होते हैं, तुम बड़े सुपीरियर हो या तुम बड़े इन्फीरियर हो, तुम्हारा तो जन्म ही जो है वो ये करने के लिए हुआ है, या वो बताते हैं कि बाकी धर्म वाले बड़े घटिया होते हैं। आप बचपन में आदमी का इतनी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होती है, और उसके बाद में जब आप बड़े भी होते हैं तो फिर आपका सारा का सारा फोकस जो होता है वो नौकरी पे चला जाता है। आप कभी उस चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो पेरेंट्स जो बच्चों को सिखाते हैं वो कई बार उनकी बुनियाद बन जाते हैं। आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि कॉमन सेंस इज द सेट ऑफ प्रिजुडिसेस एक्वायर्ड बाय द एज ऑफ 18। जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, वो प्रिजुडिसेस होती हैं, वो बायसेस होते हैं जो हम 18 साल की उम्र तक एक्वायर करते हैं। और 18 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है अपने पेरेंट्स का रहता है। तो इसीलिए डेफिनेटली पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने जो अच्छे विचार बुरे विचार दोनों बच्चों के अंदर भरते हैं। और इसीलिए ट्रांसफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है सोसाइटी को। सर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक ऐसा धाम है जहाँ पे सूर्य चंद्र की अ, किसी चीज की रोशनी नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, और कृष्ण ने कहा ज्ञान प्रकाश है। और इसका क्या प्रमाण है? कृष्ण ने कहा, ये किताब में लिखा हुआ, गीता में लिखा हुआ, इसी को आपने मान लिया है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें जो हैं आप धर्म ग्रंथों के अलावा कोई प्रमाण नहीं है ना। और दूसरी बात यह कि आपकी जो गैलेक्सी है और जो कॉस्मोस है वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स चौड़ा है। अर्थ एक कण की तरह भी नहीं है, और अर्थ के अंदर एक इंसान, 6 फीट का इंसान, वो कितना बड़ा है। और कोई ये कहे कि भाई आपने हमारे अंदर सारे दर्शन कर लीजिए, वहां पे कोई देख सकता है। ये सारी चीजें जो है ये मान्यता की बात है। आप मानते हैं मानिए, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई इविडेंस नहीं सिवाय इसके कि आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन है साहू जी का कि इज रिलीजियस पीपल गेट इनटू एंजाइटी इजीली? रिलीजियस लोगों को एंजाइटी जल्दी हो जाती है क्या? नहीं, मुझे मुझे इस बारे में जब तक मैं कोई ऐसी स्टडी तो मुझे नहीं पता कि रिलीजियस लोगों को एग्जाइटी ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, रिलीजियस लोगों को अक्सर गिल्ट की फीलिंग ज़्यादा रहती है, क्योंकि रिलीजन जो होता है वो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो आपको पसंद होती हैं, जो ज़्यादा चीज़ें नेचुरल होती हैं, उन सब चीज़ों को प्रोहिबिट कर देता है, एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट कर देता है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एथीस्ट आदमी है, मान लीजिए रिलीजन को नहीं मानते हैं, तो आप अगर क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके क्लास में आप आदमी हैं और 100 लड़कियां हैं मान लीजिए, तो अब आप 100 लड़कियों में से जो लड़की के लिए अट्रैक्ट होंगे, मान लीजिए जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, या वो लड़की आपसे शादी करना चाहती है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो आपके धर्म की हो, आपके जाति की हो, आपके कुंडली भी आपकी मिल जाए। तो नेचुरली अगर आप उससे शादी नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि देखो मैंने अपने प्यार पे शादी नहीं की। और अगर आप शादी करते हैं तो फिर गिल्ट रहेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हैं या धर्म के खिलाफ मैंने कर लिया। क्योंकि धर्म जो है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस करता है जो कि जिसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। और इस वजह से जो धार्मिक लोग होते हैं उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि धर्म के अंदर जो रास्ता बताया गया उस रास्ते पे पूरी तरीके से चलना संभव नहीं है। जो लॉ के अंदर है वहां आपको पता है कि आपने अगर मान लीजिए कोई करप्शन किया, चोरी किया, तो या तो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। अगर बच गए तो बच गए। लेकिन धर्म के अंदर आपको लगता है कि या तो भगवान तो देख रहा है, गॉड देख रहा है हमको, वो तो हमें छोड़ेगा नहीं, तो इस दुनिया में परेशान करेगा,
या फिर मरने के बाद करेगा? मान लीजिए किसी के मुंह में गलती से गाय का मीट आ गया, हिंदू है, अब उसके दिल में आ गया मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, है कि नहीं? अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उसके अंदर गिल्ट फीलिंग परमानेंट रहेगी। तो इस वजह से जितने धार्मिक लोग होते हैं वो गिल्ट फीलिंग में बहुत रहे, इसीलिए वो धर्म गुरुओं के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, क्योंकि धर्म गुरु जो है उनको मेथड बताते हैं कि किस तरीके से आपको बचाया जा सकता है। और ये बहुत यूरोप में भी हुआ, चर्चेज में सर्टिफिकेट देते थे साहब कि आपको पाप मुक्त कर दिया, है ना। इंडिया में भी ऐसे कि ये कर्म कर लो पाप मुक्त हो गया, यहाँ ये मंत्र पढ़ लो पाप मुक्त हो गया, ये नहा लो पाप मुक्त हो गया। तो ये धंधा अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही आप बाहर आते फिर भी तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो ना। तो एक गिल्ट की फीलिंग तो डेफिनेटली जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। और सर ये एंजाइटी के जैसे एंग्जाइटी धर्म फिर उनको लगता है भगवान पनिश करेगा, उनको डर लगा रहता है। और सर एक ऐसी वाली भी कि जैसे धर्म खतरे में है या फिर हमें बढ़ाना है, पूरा एक ही रिलीजन होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, ये सब भी तो सर एंजाइटी का सोर्स ही होगा ना, कि जो नहीं वही होना तो चाहिए वो म्यूचुअल आपके फियर है ना। दिमाग में। आपको हिंदू है तो मुसलमान से डर लग रहा है, क्रिश्चियन से डर लग रहा है, जो मुसलमान है उसको हिंदू से डर लग रहा है, क्रिश्चियंस को हिंदू से डर लग रहा है। आपस में सब भगवान को मानने वाले उन्हीं में डर है। एथीस्ट के अंदर कोई वो नहीं होता है, वो एक एथीस्ट दूसरे एथीस्ट के साथ में कभी उसको नफरत नहीं है। ये सब जो गॉड को मानने वाले उन्हीं के बीच में है आपस में नफरत। सर एक रिक्वेस्ट ऐसा है, बोल रहे हैं कि आप फिलोसोफर के सीरीज चालू कीजिए, आपका चारवाक वाला एपिसोड बढ़िया था। नहीं, फिलोसफी हम लोग डालेंगे, फिलोसफी के भी एपिसोड डालेंगे, आपका सजेशन नोट करते हैं। विल ट्राई टू ब्रिंग द फिलोसफी इन फ्यूचर वीडियोस में डालेंगे फिलोसफी को। सर व्यूअर कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक ऐसा बोल रहे हैं कि राजू भाई के वो भी फॉलो कर रहे हैं, तब से बाहर आए हुए हैं इन सारी सिचुएशन से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और किसी को फ़ायदा हो रहा है, ये यही हमारा अचीवमेंट है। कुछ लोग जो हैं इस भ्रम से बाहर निकले हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिर एक क्वेश्चन है अनुराग जी का, आई थिंक अगर डर ना होता गॉड एंड कर्म, तो इंडिया या और पुअर कंट्रीज जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ और क्राइम्स होते। इट्स पॉवर्टी नॉट रिलीजन, कोरिलेशन ऑफ कर्म, क्राइम्स नहीं पॉवर्टी की देखिए वजह से देखिए, जिन जिन कंट्री, रिसोर्सेज अगर कम। इंडिया में भी जो लोग कानून के, जो लोग सही काम कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, मर्डर नहीं कर रहे हैं, रेप नहीं कर रहे हैं, उसके लिए धर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कानून रिस्पॉन्सिबल है। और यही बात सारी दुनिया में है। जिन कंट्रीज में कानून का सख्ती से पालन होता है वहां पे क्राइम कम है, और जिन कंट्रीज में कानून का सख्ती से पालन नहीं होता वहां क्राइम नहीं है, वहां पे क्राइम जो है ज्यादा है। इंडिया में अगर करप्शन बहुत ज्यादा है तो उसका कारण ये नहीं है कि साहब जो है वो धर्म है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे कानून करप्शन के लिए बहुत वीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा कानून इतना कमजोर है कि किसी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ में मुकदमा शुरू करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और वो गवर्नमेंट जो खुद करप्ट है, जिसके नेता सारे करप्शन से डूबे हुए हैं, वो परमिशन देंगे क्या? तो हमारे कानून जो हैं वो इस तरीके के, जहां पे कानून कमजोर है वहां पे करप्शन है। तो इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से कंट्रीज में ज्यादा लोग एथिकल हैं, तो जाके देखिए, वो वही कंट्रीज मिलेंगे जहां पे कानून का शासन है। वो कानून के डर से लोग सही काम करते हैं, धर्म के डर से नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म में हमेशा स्केप रास्ता दिया जाता है। सर और मतलब उसी डिस्कशन के ऊपर बोल रहे हैं कि सुपरवाइजरी रोल है, बट सुपरवाइजन मतलब जैसे किसी पॉलिटिशियन की वजह से मतलब ये डेथ हो गई किड्स की क्योंकि उसने अच्छे से देखा नहीं। और सर एक और चीज़ मैंने न्यूज़ में देखी थी कि जैसे एक दवाई वाली कंपनी है जो नकली दवाई बना रही है, उसका पॉलिटिशियन के साथ में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो रिलेशन पता चला, तो सर फिर उसको डायरेक्टली फिर रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करना चाहिए ना। नहीं तो अब वो कितना एविडेंस है, और मैं तो ये देखता हूँ कि अगर उस पॉलिटिशियन को मान लीजिए आप रिस्पॉन्सिबल भी कर दें, उसको सजा भी हो जाए, फिर भी ये जनता उसको जाके वोट करती है। आप देखिए जयललिता जी को तो पूरी सजा हुई, उसके बाद में थंपिंग मेजोरिटी से वापस आई वो। लालू यादव जेल गए, कॉन्विक्शन हुआ, उनकी पार्टी सीटें जीत रही है, पिछली बार पावर में भी थे।
ये जनता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती है भाई? क्यों ऐसे लोगों को वोट करती है? और जो आदमी अगर वो करप्शन का केस उसके खिलाफ में बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं उसने किया होगा और लोगों को पता नहीं होगा कि उसने कितनी फास्ट पैसा एक्वायर किया हुआ है। लेकिन लोग वोट तो उन्हीं को करते हैं ना, जो उनको 1,500 रुपए दे देता उनको वोट कर देते हैं जाके। अपनी जाति का हो, अपने धर्म का हो, धर्म का प्रचार करे, रिजर्वेशन दे दे, उनको वोट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भी अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। आप ऐसे लोगों को पावर में कौन लाते हैं? डेमोक्रेसी के अंदर आप नेताओं को ब्लेम करके बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उन नेताओं को पावर में लाने का अधिकार आपको दिया गया है। और अगर गलत लोगों को आप इलेक्ट करते हैं तो फिर खामियाजा भुगतिए आप। सर, और ऐसा कह रहे हैं कि इंक्वायरी भी तभी होती है जब जनता ऐसे पीछे पड़ती है टू फाइंड द अकाउंटेबिलिटी। हाँ, तो इंक्वायरी के बाद में अगर उनको कॉन्विक्शन भी हो जाता तब भी तो आप उनको वोट करते हैं ना। प्रॉब्लम तो यही है ना। ऐसे लोगों को तो इलेक्ट करना ही नहीं, मत करिए ना आप। और जनता कहाँ पीछे पड़ती? प्रेस वाले पीछे पड़ते हैं, अपोजिशन वाले पीछे पड़ते हैं, है ना। और उसके बाद में जो है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए जहां पे लोगों को कन्विक्शन हुआ फिर भी उनको वोट मिलते रहे। कहाँ फर्क पड़ता है हमारे देश और सर, आपका इस रिगार्डिंग अरावली जो हुआ था, माउंटेन वाला जो जजमेंट आया था, उसको वापस अभी स्टे टाइप जैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? में? अब देखिए, वो बहुत ही एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया उसको, तो मैं इस बारे में कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव फैसला नहीं दे सकता हूँ। और उसमें हमें हमेशा जो है वो डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट को बैलेंस करके चलना चाहिए। अब उसमें कितना नुकसान है कितना फ़ायदा है, अब ध्रुव राठी साहब की अगर बात मान लें तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल विध्वंस हो जाएगा और दिल्ली और ये सब जो है रेगिस्तान में बदल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उसमें कितनी सच्चाई है ये जब तक प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन, मैं उस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं जो है ये यूट्यूब के वीडियो के बेसिस पे जजमेंट नहीं करता हूँ। तो अभी कोई एक्सपर्ट कमेटी या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई डिसाइड करेगा तब मैं उसको मानूंगा, नहीं तो मैं उसको नहीं मानूंगा। मैं इतनी जल्दी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे आपको क्या लगता है, क्या कभी रिलीजन गॉड का कॉन्सेप्ट खत्म हो पाएगा? नहीं नहीं, बहुत कंट्रीज में मैंने बताया ऑलरेडी खत्म हो गया। ये कोई ऐसा खत्म हो पाएगा की बात नहीं है। चाइना में 90% लोग जो है वो एथिस्ट हो गए हैं, जापान के अंदर भी यही परसेंटेज है। यूरोप में जाएंगे मैक्सिमम लोग एथिस्ट हैं, वहां पे चर्चेस खाली हैं। आप जाइए वहां पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। भीड़ क्या मतलब, वहां पे लोग सिर्फ टूरिस्ट की तरह जाते हैं वहां पे, हफ्ते में एक दिन भी लोग नहीं जाते हैं। ये खत्म हो ही रहा है और खत्म होना ही है। लेकिन जिन लोगों की दुकान चल रही है इससे, जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इस चीज को बचा के रखे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि बाकी लोगों को जानकारी पहुंचे, वो लोग अवेयर हों। बट अदरवाइज आप दुनिया में देखेंगे, अमेरिका के अंदर तो आई वॉज सरप्राइज, जहां पे 10% एथिस्ट हुआ करते थे जब से 15-20 साल पहले, अभी ये 40% पे पहुंच गया है। और यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज में अगर आप जाके देखेंगे तो 50% क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। मेजोरिटी में आ चुके हैं ऑलरेडी एथिस्ट। जापान में और चाइना में तो नंबर 80-90% है वो। तो ये ऑलरेडी हो रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि खत्म होगा, ये होगा ही। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, कितना समय लगे, धीरे धीरे खत्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सुबह सो के उठेंगे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे खत्म होगा, धीरे धीरे लाइट होगा, लोगों का विश्वास कम होगा। लोग ठीक है धर्म को फॉलो करते रहेंगे, धर्म में धर्म चेंज नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि सब मंदिर नहीं जा रहे हैं। अब जैसे कितने लोग ऐसे होते हैं जो हर हफ्ते मंदिर जाते हैं, या कितने लोग होते हैं, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो सालों साल तक मंदिर नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों का वो कम होगा, लेकिन ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक कृष्ण भगवान थे, गोकुल मथुरा के राजा थे। पता नहीं किस तरीके से नास्तिक थे भाई, वो तो खुद भगवान का रूप थे। उन्होंने तो पूरा गीता दिया, उन्होंने कहा भाई मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ और मैं ये कह रहा हूँ। और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। किस बेसिस पे नास्तिक करें, मुझे नहीं पता कि नास्तिक की क्या डेफिनेशन है आपकी। नरेंद्र जी कहते हैं, मैं अपने वैज्ञानिक सोच की पुष्टि के लिए क्रिटिकल थिंकिंग प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देता हूँ, और मेरे मतलब कमेंट को रीड करने के लिए, शामिल करने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। आप करिए, और क्रिटिकल थिंकिंग आपके फायदे के लिए है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमारा कोई फायदा, हम तो 1 रुपया इससे नहीं कमाते हैं।
और 1 रुपये कमाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है, इसीलिए हम सारे कोर्सेज आपको फ्री में देते हैं। सारा खर्चा हमारा इसमें 1 रुपये का हम कमाई नहीं करते हैं, ये आपके फायदे के लिए है। और अगर आप करेंगे तो आप ही का फायदा होगा, नहीं करेंगे तो भाई आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। सर एक व्यूअर बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है इंडिया में रिलीजियस माइंड ज़्यादा हो रहा है या कम? नहीं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। आज आप देखिए जितने भी धर्म स्थान हैं वहाँ पे लोगों के जो नंबर्स हैं वो 8-8, 10-10 गुना बढ़ गए हैं। थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा, 8-8, 10-10 गुना बढ़ा है। तो इंडिया में तो धर्मांता बहुत तेजी से बढ़ी है। और साहू जी पूछते हैं कि सर जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में इंडेक्स में आगे हैं सारे इंडेक्सेस में, तो क्या वो कंट्रीज एथिस्ट है? एथिस्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज एथिस्ट, आप जाके देखिए उनके डेटा, बहुत एथिस्ट हैं वो, मेजॉरिटी एथिस्ट है वहाँ पे। और जो लोग एथिस्ट अपने को डिक्लेयर नहीं भी करते हैं वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो मतलब उनका कोई नहीं कि चर्च जाएंगे या इतना स्ट्रिक्टली रिलीजियस को फॉलो करेंगे, बहुत कम उनका नंबर होता चला जा रहा है, हर साल घट रहा है वो। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आज सेशन को हम ख़त्म करते हैं, और आप लोग जो हैं वो आई होप कि आपको कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। और देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना हमारे अपने फ़ायदे में है, क्योंकि सच और झूठ का फैसला अगर हम नहीं कर पाते हैं, उसके बीच में पहचान नहीं कर पाते हैं, तो लोग हमें जो है वो मूर्ख बना सकते हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, और कर रहे हैं लोग। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने को सक्षम बनाइए। जैसे कि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है स्ट्रांग, तो आप बीमारियों के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो चारों तरफ हर समय रहते हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वैसे ही ये क्रिटिकल थिंकिंग एक इम्यूनिटी की तरह है, अगर आप इसको डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे लोगों के चंगुल से बच पाएंगे, जिंदगी में खुश रह पाएंगे, सफलता को पा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, आप लोगों ने क्वेश्चन किए यहाँ पे। हम फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे हर हफ्ते जो हमारा 7 PM का प्रोग्राम है उसको जारी रखें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अभिषेक वंस अगेन फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू।